अम्मी वो लोग आ गए, आ जाए आप लोग। मरहबा। बस आ रही हूँ, 1 मिनट। फातिमा गुल। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश आमदीद। आइए, अंदर आइए। जी आप भी आइए। थैंक यू। ये मेरी बेटी है। खुश आमदीद। आप लोगों का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी मैं। आइए, अंदर आइए। लाई मुझे दे दें। आपका बहुत शुक्रिया। इस तरफ आइए। छोटे प्यारे बच्चों, अपने कमरे में जाओ। ये मेरी नवासियाँ हैं। मरहबा। चलो तुम लोग अपने कमरे में जाओ। चलो शाबाश। क्या ये फातिमा गुल आंटी है? अपनी अम्मी की बात सुनो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मैं माजरत चाहती हूँ। घंटी की आवाज़ से औज़े बहुत खुश हो गई थी। वो इंतज़ार कर रही थी आप लोगों का। मैं लेकर आती हूँ। आज जो फातिमा गुल इंतज़ार कर रही है, वो इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है। आ जाओ। मरहबा। चलो। मुझसे मिलने पर राजी होने का शुक्रिया। मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। आओ, शाबाश, बैठो इधर। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं कोई अजनबी नहीं हूं तुम्हारे लिए। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो और मैं तुम्हें जानती हूं। हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। हेलो। जी मैडम, होल्ड कीजिएगा। क्या प्रेहान अपने कमरे में है? वो लिविंग रूम में है। प्रेहान साहिबा, डॉक्टर नील आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो। हेलो प्रेहान साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। हम काफ़ी दिन बाद बात कर रहे हैं। सही कह रही हो तुम। मैं आज आपका प्लास्टर हटाने के लिए आपके घर आ रही हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक लगा तो हम आपकी फिजियोथेरेपी शुरू कर देंगे। मैं आपके लिए प्रोग्राम तैयार करूँगी। ठीक है। ठीक है, फिर खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। दिन अच्छा गुजरे आपका। तुम्हारा भी। अल्लाह हाफिज। हिल्मी है, एक सेकंड के लिए आना। आज रात डॉक्टर नील यहाँ आएंगी। अदवान को बता दो, हो सकता है वो इन्हें ना देखना चाहे। मैं नहीं चाहती कि आपस में कोई मज़ाहमत हो। जैसे बहुत परवाह करती हैं आप अदवान की। हिल्मी, खुदा के वास्ते तुम बात को इतना ना बढ़ाओ, बहुत हो गया। ठीक कहा। अगर अदवान की जिद ना होती तो मैं यहाँ 1 मिनट भी ना रुकती। ये गलत बात है।
अपने चचा से तो उसे कुछ उम्मीद थी, मगर तुमने उसे धोखा दे दिया। इस वक्त वो एक आजाद आदमी होता, मगर तुम्हारी वजह से फातिमा गुल की लानत हम पर आज तक है। ये फातिमा गुल की लानत नहीं है हिलमिए, ये हमारे बच्चों के करतूत हैं जो हम दिन रात झेल रहे हैं। ये सच है कि वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन साथ में वो मुजरिम भी हैं, इस बात को मत भूलो। और उन्होंने अपनी गलती उस गरीब लड़की पर डालने की कोशिश की और हर तरह से उसको घेरा। क्या एक औरत और एक माँ होने के बावजूद तुम्हारा ज़मीर ये सब कुछ गवारा करता है, तो फिर मैं तुमसे क्या बोल सकती हूँ? कादिर भाई, इस कतार की चौथी दुकान के कैमरे में भी उसकी फुटेज मौजूद है। अब इस बात में कोई शक नहीं। तुम इसका वक्त लिख रहे हो ना? जी हाँ, वो 7 से 8 सेकंड के फासले से फातिमा गुल के पीछे रहा। जरा एक दफा फिर से दिखाइएगा प्लीज। वो जानबूझ के पीछा कर रहा है उसका। ये जाए वकुआ के करीब की फुटेज है ना? जी देखिए, वो टनल के पास आई तो कैसे उसकी रफ्तार तेज हो गई एकदम से। शुक्रिया आपका, ये फुटेज हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। मुस्तफा है ये तो। ये कौन है जी? प्लीज दोबारा दिखाइएगा। मैंने तो इत्तेफाक से देख लिया इसको, नहीं तो हम इसे मिस ही कर देते। देखिए, मुस्तफा इसका पीछा क्यों कर रहा है? ये तो बहुत ही उलझन वाली बात है। हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदगी हो। हम क्यों खामोश रहें? अगर हम चुप रहेंगे तो उन्हें सजा कैसे मिल पाएगी? ये ठीक कह रही है। तुम खामोश मत रहो, बताओ कि तुम्हारे साथ किसने ये ज्यादती की थी ताकि उसे सजा मिल सके। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर तुम चुप रहोगी, कुछ नहीं करोगी, तो वो किसी और के साथ भी ये जुल्म करेगा। तुमने अपने आप को उसकी वजह से इस घर में कैद करके रखा हुआ है, आखिर क्यों? तुम फातिमा गुल की हिम्मत देखो, देखो नाइंसाफी के खिलाफ कैसे डट के खड़ी हो गई है। मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। मैं समझती थी कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, जिंदगी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी मुझे भी। लेकिन फिर मैंने अपने अंदर उम्मीद को जिंदा किया, क्योंकि उम्मीद की किरण को हमने खुद ही रोशन करना होता है। इसके लिए लड़ना पड़ता है। जब मैंने लड़ाई का फैसला किया तो खुद को और मजबूत महसूस किया। सच कह रही हूँ, यकीन करो। बिल्कुल। अपने आप को मजीद मुश्किल में मत डालो, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हैं। ये जानती है कि हम सब इसके लिए बेहतर चाहते हैं। इसके वालिद के बाद हम इस घर में मुंतकिल हो गए थे। नालान ने अपने घर में हमें जगह दी ताकि हम किराए से बच सकें और हम परेशानी का सामना न कर सकें। पहले मैं और नालान दोनों ही नौकरी करते थे, लेकिन इस हादसे के बाद हमने काम छोड़ दिया ताकि ये अकेली ना रह सके। नालान की अपनी भी 2 बेटियां हैं। मेरा दामाद बहुत अच्छा है, जो हम सब का ख्याल रखता है, बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा दिलजोई में लगा रहता है। आप केक खाएं ना, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। शुक्रिया आपका। अच्छा तो हम चलते हैं। बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। करीम फोन कर रहा है। मुस्तफा का नाम सुन के तो वो पागल हो जाएगा, उसे मत अभी या बताइए। बाद में बिल आखिर वो जान ही लेगा। हेलो, कैसा जा रहा है भाई? हमने उस इलाके के तमाम वीडियोस देख लिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इसका पीछा कर रहा क्या था। हम इस वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, हमने उन फुटेजेस में किसी और को भी देखा है। और कोई भी है? कौन? मुस्तफ़ा।
वो शायद अदवान का पीछा कर रहा था, खुदा की लानत हो इस शख्स पे। लेकिन हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि वो फातिमा गुल के पीछे था या अदवान के। बहरहाल वो रिकॉर्डिंग में है। खुदा इन सबको सजा देगा, आप देखिएगा। सरदार से बात की तुमने? क्या उसे मालूम है कि तुम वहाँ जा रहे हो? अभी नहीं, मैं फोन करूंगा इसको। तुम्हारी अम्मी को क्या बताएंगे? यही कहूंगा कि कारोबारी द्वारा है, हम भाग तो नहीं रहे ना। ठीक है, वो सुन लेंगी। ये जान नहीं छोड़ेगा। हेलो, क्या तुम मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो पागल इंसान? है तुम क्या खेल खेल रहे हो मेरे पीछे? मुझे पता चला है कि तुम अदवान के साथ बात कर रहे थे। वो आया था मेरे पास खुद ही। किसी न किसी तरह से इसने अंदाजा लगा लिया कि तुम क्या कर रहे थे। वो जानता है कि तुम इसके साथ कोई खेल खेल रहे थे। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें चाहता था कि हमारे पासपोर्ट वापस दे। क्या? वो चाहता था कि पासपोर्ट के बदले मैं इसको तुम्हारा मंसूबा बता दूं। मैंने इनकार कर दिया और कुछ नहीं बताया। बकवास कर रहे हो तुम। हमारे पासपोर्ट अब भी इसके पास हैं। अगर तुमने मेरे साथ झूठ बोला और अगर तो? तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या मालूम ये सब मेरी वफादारी की आजमाइश करने की चाल है तुम्हारी। नहीं है, यहाँ पे नहीं है। देखो तुम, क्या तुम उस गद्दार की तरफ हो? क्या तुम दोनों मेरे पीछे कुछ चाल चल रहे हो? ऐसा सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूँ? मैं एक कॉल करके तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। अरे यार मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। क्या हुआ अंकल, आपकी आवाज नीचे तक आ रही है? मैंने इसे कुछ नहीं बताया है। हेलो हेलो, आइंदा किसी भी कमीने की शक्ल नहीं देखूंगा मैं। मुझे शर्म आती है कि मेरी रगों में आपका खून दौड़ता है। घिन आती है मुझे आपसे। अपनी हद में रहो। अब तो आपको अंकल कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। और ये बात आपने सोच कैसे ली कि अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम इल्जाम मुझ पर धर देंगे? आपने सोचा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए, बल्कि आप दोनों को। आपसे बेहतर तो मुस्तफा निकला। वो ये पासपोर्ट लेकर निकल सकता था, लेकिन उसने बिकने से इनकार कर दिया और आपने मुझे बेच दिया। शर्म आनी चाहिए आपको अपने किए पर। आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। एक काम करें, ये पासपोर्ट लें और मुनासिब जगह पर रख दें इन्हें, और ये मैं रख लूंगा। आप वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी को दिखाएंगे तो मेरे साथ आप और आपकी गंदी शोहरत दोनों जलकर राख हो जाएंगे। मुझ पर एतबार करें, भरोसा करें, मैं इसकी बेहतर हिफाजत करूंगा। ये मेरा फोन नंबर रख लो तुम। देखो प्लीज उसके खामोश मत रहो। खुद पे जबर मत करो तुम। ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरी जान। तुम मत डरो उनसे, देखना कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम इंसाफ पर हो और अपना हक मांग रही हो। शायद तुम्हें डर है कि तुम थक जाओगी, लेकिन तुम देखना कि वो लोग थक के पीछे हट जाएंगे, क्योंकि गलती तो उनकी है। जुर्म उन्होंने किया है, तुमने नहीं। वो गुनहगार हैं और तुम बेगुनाह। मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम्हारे कानों में अपनी चीखों की आवाज गूंज रही है, लेकिन अगर तुम इस आवाज से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हो, अगर चाहती हो कि अपनी जिंदगी से उस लम्हे को खरोच के फेंक दो, तो अपनी खामोशी को तोड़ो उसके। अपने दुश्मन को खौफज़दा कर दो। तुम कदम बढ़ाओ और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो उसके,
ताकि उसका सर शर्म से झुक जाए। उसके उसके संभालो बेटा। उसके क्या हुआ तुम्हें? अपने आप को संभालो बेटा। संभालो अपने आप हिम्मत को। ना हारो। चुप हो जाओ। उसकी अपनी मुट्ठी खोलो बेटा। उसके संभालो अपने आप को। अम्मी मैं आपको मना कर रही थी ना कि इन्हें मत बुलाएं यहाँ। उसके बेटा संभालो अपने आप को। उसके चुप हो जाओ, ऐसा मत करो। आप प्लीज अभी यहाँ से चली जाएं। लेकिन मैं प्लीज, नहीं तो इसकी हालत मजीद खराब हो सकती है। देखो ऐसे नहीं करो। मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा हो सकता है। उसके संभालो अपने आप को। नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं रोते। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ तुम्हें? उसकी हालत बहुत बुरी है। चलो चलते हैं। शाबाश। उसके वो चली गई है बेटा। आओ शाबाश। चलो। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उसका साथ देना होगा। तो फिर हम अपने डॉक्टर से बात कर लेते हैं, हो सकता है वो कुछ मदद करे। मरीम आपस से बात की तुमने? जाना चाहिए हमें। वो मुस्तफा भी उस फुटेज में है। क्या? हाँ, अदवान के पीछे पीछे वो भी तुम्हारा पीछा कर रहा था। गंदी नाली के कीड़े हैं ये कीड़े। सरदार मैं कल आ रहा हूं। हमें इस कश्ती के मामले को फाइनल करना है। ठीक है, तुम सब इंतजाम कर रखो मेरे आने तक। मैं आज रात को रवाना होऊंगा। कल सुबह तक वहां पर रहूंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, असल में कुछ काम है, कोई कारोबारी दौरा है। झूठ मत बोलो, कहीं जा रहे हो तुम? वो वार्निंग सिग्नल तुम्हें दे रही थी, मैंने देख लिया था। नहीं, आपने गलत समझा होगा। मुझे एक बात बताओ, तुम किस चीज से भाग रहे हो? नहीं, ये आपसे किसने कहा? क्या इस बात का ताल्लुक यशरान से है? नहीं तो आज अदवान यशरान सिर्फ इत्तेफाक से मिल गया था? आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी। जो आपका दिल चाहे वो सोचें। तुम काम क्या करते हो? मैं अभी तक समझ नहीं पाई। दफ्तर भी नहीं जाते, तुम बताते हो कि स्टॉक का काम है तुम्हारा। कहीं तुम जुआ तो नहीं खेलने लग गए? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? अम्मी मैं कोई जुआरी नहीं हूँ। मुस्तफ़ा, तंग मत करो उन्हें। क्या फिर ऐसा लगता है कि तुमने उनका पैसा चुरा लिया है, तभी यशरान तुम्हारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे? कौन किसको परेशान कर रहा है, देखा तुमने? अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप अपने बेटे पर थोड़ा सा एतमाद नहीं कर सकती हैं? और मुझसे सवालात ना पूछें। कारोबारी दौरे पर जा रहा हूँ, ये जानना काफी है आपके लिए। क्या मेरे जाने के बाद भी वो रोती रही? नहीं बेटी, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। मैंने रात को खाने के लिए उसको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
उफ अल्लाह। करीम वो देना जरा। ठीक है फिर आप लोग सब खाना खाइए इस वक्त और उसका बहुत ख्याल रखिएगा। मैं एक काम करूंगी, कल दोबारा आऊंगी, ठीक है ना? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। शब बखैर। शब बखैर। देखो काम पे थी वो, फिर भी उसने हमें फोन किया। लेकिन अम्मी उन्हें आपने घर पे बुला के बहुत गलत किया। अरे आप छोड़े, मैं देख लेता हूँ। उसे इतनी शिद्दत के दौरे नहीं पड़ रहे थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। उसे इतनी शिद्दत से रोते हुए मैंने मिधत कभी नहीं देखा। इस तरह नहीं चल सकता, हमें इलाज कराना पड़ेगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस पे पैसे बहुत खर्च होंगे। हाँ आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। जो भी हो इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। उसकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे और बहुत खुश रखे। चलो बच्चों प्लेट साफ करो। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना था मुझे? तुम बोरक की फिलिंग के लिए आलू उबालने वाली थी। हाँ याद आया। छोड़ दो, मैं कर दूंगा। चलो ठीक है फिर मैं एक काम करती हूँ, बोरक की एक और ट्रे बना लेती हूँ कल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मरियम आपा। शुक्रिया तुम्हारा। तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैं चाहती थी कि कल सुबह के लिए भी सब कुछ तैयार कर लूँ। कादिर भाई कहाँ है? नहीं, अदालत और इस्तिगासा के दफ्तर के दरमियान है वो। मैं तो थक गई थी इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, अर्दवान और मुस्तफ़ा को वो लोग पुलिस स्टेशन बुलाएंगे पूछगछ के लिए। ये तो बहुत अच्छा है। कादिर साहब भी वहीं पर होंगे, इसीलिए आज रात को देर से आएंगे वो। फाइनली हमने उन्हें पकड़ ही लिया। अब तो बस कुछ दिनों की बात है। इंशाल्लाह। अभी आपको इस टांग पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है क्योंकि आपको मज़ीद आराम करने की ज़रूरत है। मुझे अभी भी प्लास्टर महसूस हो रहा है। लेकिन आप आराम से इसे घुमा फिरा रही हैं ना। थोड़ी सी तो मुश्किल है। ये तो नॉर्मल है डियर। फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस इसके ठीक होते ही हम दोनों जंगल में दौड़ लगाएंगे। अच्छा फिलहाल अलविदा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। शब बखैर। मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ आपको। अल्लाह हाफिज। आपको व्हील चेयर की जरूरत नहीं होगी। आप जल्द ही गार्डन में वॉक शुरू कर देंगी। तुम यादगार को फोन कर लेना, वो रोज तुम्हें वॉक के लिए ले जाया करेगी। क्या ख्याल है? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं आराम करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। तो तुम नया साल मनाने बैरूने मुल्क गई थी? जी हाँ, छुट्टियां हफ्ते के आखिर में थी इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने रोम गई थी। मुझे खबर रहती है, तुम जानती हो मेरे खून में शामिल है ये। शब बखैर। यहाँ तो पुलिस आई है। गुड इवनिंग। बोलिए। हमें अदवान यशान की तलाश है। वो मेरा भतीजा है। आप क्यों तलाश कर रहे हो उसे? फातिमा गुल ने इसकी शिकायत लगवाई है, हम इसको थाने ले जाएंगे। उफ, मैं थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ इससे। अदवान पुरसुकून हो जाओ। चले हमारे साथ। मैं वाकई में तंग आ गया हूँ। हम करीम से खौफजदा हैं, असली खतरा तो ये है। क्या शिकायत है इनकी? क्यों ले जा रहे हैं इन्हें? वो हम आपको थाने जाके बताएंगे। एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा इसकी वजह से। अदवान, मुनीर, इसे अकेले मत जाने दो। फिक्र न करें। चलो। क्या देखनी है? मेरा कोट दे मुझे। देर नहीं करना। मैं बस अभी चला जाऊंगा। पहुंच जाओ तो कॉल कर देना। मेरी फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखना। और मेरे बेटे का भी।
इनकी तरफ मत देखो। वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी शिफ्ट आ गई अब ड्यूटी पर। मुस्तफा, पुलिस आई है। वो यहाँ आकर रुक गए हैं। खुदा की लानत हो। क्या तुम्हारे लिए आए हैं? यशरान ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया है। खुदा की लानत हो इन पर। मुस्तफा, मुस्तफा जल्दी करो। क्या हो रहा है ये? मुस्तफा, ये क्यों भाग रहा है यहाँ से? क्या हो रहा है आखिर? वो किसी मुश्किल में है क्या? हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल में है। आप कुछ भी ना कहिएगा प्लीज। क्या किया है मेरे बेटे ने? बताओ मुझे, क्या जुर्म हुआ इससे? कुछ भी नहीं किया है, आप मत पूछिए प्लीज। कौन है? पुलिस। बिस्मिल्लाह। एक मिनट प्लीज। गुड इवनिंग। जी कहिए। मुस्तफा नलचाली होते हैं यहाँ पे। मैं उसकी माँ हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं मेरे बेटे से? हमारे पास उसकी शिकायत आई है फातिमा गुल की तरफ से। हमें उनसे कुछ तफ्तीश करनी है। क्या शिकायत हुई है फातिमा गुल की तरफ से? मेरे बेटे ने क्या किया है उसके साथ? एक सेकेंड अम्मी, मेरे शौहर घर पर नहीं है, वो शहर से बाहर गए हुए हैं। मगर सिक्योरिटी गार्ड्स तो कह रहे हैं वो सुबह से घर पर हैं, वो कहीं नहीं गए आज। वो सुबह जल्दी चले गए थे, उन्होंने नहीं देखा उसे। जरा उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना। नहीं, वो यहाँ नहीं है, आप घर में तलाश कर सकते हैं। क्या वो सो गया? कहानी खत्म होने से पहले ही सो गया। खाना खाते में ही उसकी आंखें नींद से बंद हुए जा रही थी। क्या ये करीम के लिए हिलाए मैं दे दूं? हाँ ले जाओ। करीम यहाँ आकर खाना क्यों नहीं खा रहा फातिमा गुल? अल्लाह अल्लाह, वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाया है अब तक। किसी जंगली भैंसे की तरह गुस्से में ऊपर नीचे के चक्कर लगाए जा रहा है। कादिर भाई से फोन पे बात कर रहा है। कादिर भाई से फोन पर बात करने से तो बेहतर था कि उनके पास ही चला जाता। ठीक है भाई, फिर हम इंतजार करते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, हम सब यहीं हैं। जी जी, हम सब यहीं पे ही हैं। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखें। एदवान तो अभी तक थाने में ही है, और दूसरा कमीना अभी तक नहीं मिला। खाना तो खा लो। प्लीज खा लो ना। शुक्रिया। तुम्हें जो कहना है मुझसे कह सकते हो। तुम सुनना नहीं चाहोगी? मुस्तफा वहां क्यों था यही पूछ रहे हो खुद से? गलत, मैं अपने आप से पूछ रहा था कि वो उल्लू का पट्टा वहां पे क्या कर रहा था। वो इतना गिरा हुआ आदमी है कि उनकी मदद करने के लिए तुम्हें फंसा रहा था वो। मेरी नजर में उसमें और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं है। क्यों?
मेरे पास उसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। करीम, तुम भी मत सोचो, सच कह रही हूँ। जाने मेरा कसूर